शो शुरू करने से पहले ही बता देते हैं वो दो खबरें जो इस शो के लिए जरूरी भी हैं और जरूरत भी हैं। पीएम मोदी फिर से विदेश दौरे पर चले गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बार सीज फायर का क्रेडिट ले लिया है। दोनों का अलग अलग ही कंपटीशन चल रहा है, दोनों ही अवार्ड के लिए ये कर रहे हैं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। एक पीस प्राइज के लिए और दूसरा टीस प्राइज के लिए। बाकी ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न, काम है बकैती। किस खबर ने दी टेंशन, किस खबर ने दी राहत, किसने किससे क्या कहा, कौन हुआ आहत। हर हफ्ते की खबरों का वीकली डोज लेकर हाजिर है पंचायत। चलिए शो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हफ्ते की शुरुआत इस धमाकेदार न्यूज के साथ हुई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। ये कैसे हो गया? ये इतनी शॉकिंग न्यूज थी कि धनखड़ साहब को खुद अपने इस्तीफे का पता तब चला जब उन्होंने मीडिया के एक रिपोर्टर को मीडिया बाइट के लिए अपने बेडरूम के नीचे पाया। जनता को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। लोग तो ये कह रहे थे, यही बात मैं इन सज्जन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इस्तीफा देकर धनखड़ साहब ऐसे गायब हो गए जैसे मोदी जी जिम्मेदारी लेते टाइम गायब हो जाते हैं। न कोई फोटो, न वीडियो, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतनी सफाई से तो पुरानी फिल्मों में गवाही देने जा रहे शख्स को गायब नहीं किया जाता जितना मोदी जी ने धनखड़ जी को किया है। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और तो और धनखड़ साहब को फेयरवेल स्पीच देने तक का मौका नहीं दिया गया। जब सरकार ही फेरी टेल के हिसाब से चल रही हो तो फेयरवेल नहीं मिला करती। तो इधर संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, उधर हमारे बादल प्लेन लेकर यूके और मालदीव निकल गए। हम तो झोला उठा के चले। ये वही मालदीव है जहां घूमने वालों को गोदी मीडिया इंटरनेशनल बता रहा था। अब जब मोदी वहां टूर करने गए हैं तो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। गोदी मीडिया इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि मोदी जी भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। उन्हें पता है कि मीडिया तो उसे मास्टर स्ट्रोक बता ही दे। पर गुरु, अब प्रचार मंत्री घूम रहे हैं तो खर्चा भी होगा। आप भी जान लीजिए कि बीते 5 साल में मोदी की विदेश यात्राओं पर आम जनता के 350 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। और यह आंकड़ा खुद मोदी सरकार ने सदन में दे दिया है। मुझे परवाह ही नहीं है। हालांकि यह हाल तब है जब नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवा कर आ जाते हैं। इसी के साथ मोदी जी और विदेश से जुड़ी एक और खबर सुन लीजिए। मोदी सरकार के कार्यकाल में 17 लाख लोगों ने देश छोड़ा है। इन सबसे अच्छे तो मोदी जी हैं जो हर महीने 3-4 बार विदेश जाते हैं लेकिन किसी और देश की नागरिकता नहीं लेते। अब लेते हैं तो सिर्फ एक चीज, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भाई इससे तगड़ा देश प्रेम किसे होगा? इसके लिए एक थैंक यू तो बनता है। थमको। वैसे जो लोग भारत की नागरिकता छोड़कर गए हैं और विदेश में बस गए हैं, मोदी जी चाहें तो उनसे ज्यादा एनआरआई को वापस ला सकते हैं। जैसे ये एक दो लोग, ये उनके साथ प्लेन में बैठकर वापस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। सोचिए इन्हें मोदी जी से और अपने देश से दूर रहने पर कितनी तकलीफ हो रही है। मोदी जी ही इनकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। वैसे मोदी जी हैं तो ट्रेंड सेटर, खुद भी विदेश जा रहे हैं, बाकियों को भी ले जा रहे हैं। हो सकता है ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो। जनसंख्या पहले ही इतनी ज्यादा है, कम करने का शायद यही एक तरीका सूझ रहा हो। वैसे इस वक्त सूझ तो इलेक्शन कमीशन को भी एक फर्जीवाड़ा रहा है। इसलिए अपने सर को खुश करने के लिए बिहार की जनता को एक SIR नाम का सरदर्द दे दिया है। खैर बिहार से याद आया, बीते 11 साल में मोदी सरकार ने भले ही बिहार को एक भी नई ट्रेन ना दी, लेकिन वहां करप्शन का डबल इंजन सरपट दौड़ रहा है। बीजेपी जेडीयू सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। सरकारी जांच एजेंसी कैग ने कहा है कि बिहार सरकार 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं दे रही है। कहां खर्च कर दिए हैं? ऐसा लगता है बिहार में शराबबंदी के बाद हिसाबबंदी भी हो गई। यानी मोदी और नीतीश कुमार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर्स का हिसाब तो ले ही रहे, लेकिन 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे। इतना बेहिसाब पैसे की बर्बादी करने वाली सरकार का हिसाब अब जनता ही करेगी आने वाले चुनाव। बिहार से चलते हैं यूपी की तरफ, जहां गाजियाबाद में एक फर्जी एम्बेसी पकड़ी गई है। कई साल तक आराम से फर्जी एम्बेसडर बनकर लोग घूमते रहे, एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। लगेगी भी कैसे जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स
ये सब सरकारी एजेंसियां विपक्ष को टारगेट करने में बिजी रह रही हैं। वैसे आरोपी जो है हर्षवर्धन जैन खुद को ऐसे देशों का राजदूत बताता था जिनका असली दुनिया में कोई नामो निशान नहीं, मतलब ये देश है ही नहीं, जैसे वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोलविया, लोंडोनिया, ऐसे ऐसे काल्पनिक देश इसकी लिस्ट में थे। वो तो सही समय पे इसका भांडा फूट के, नहीं तो हमारे जो देसी वास्को डिगामा हैं वो इन देशों का टूर करने के लिए निकल जाते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, बेखबरों को खबर देने और जनता के सरोकार में नाकाम सरकार की खबर लेने।